हाय दोस्त, दिस इज नीरज शर्मा एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि मुझे उम्मीद है कि मिक्सचर एंड एलिगेशन के जितने भी वीडियो होंगे, जितने में मैंने पीछे पढ़ा दिया है, उन सभी को आप अच्छे से समझ गए होंगे और जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को अपने दिमाग से यानी कि अपने मन से सॉल्व किए होंगे। ठीक ना? अगर आप ऐसा किए होंगे तो जितने भी आगे वीडियो आने वाले हैं उन सभी वीडियो का फ़ायदा आप अच्छी तरह से ले पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसा कि ये मिक्सचर एंड एलिगेशन है, पार्ट है 5। मिक्सचर एंड एलिगेशन पार्ट है 5। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए, इसका कहना है कि दो वस्तुओं ए और बी के 120 ग्राम के मिश्रण में ए तथा बी 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 3:2 का अनुपात हो जाए। चलिए इसको एकदम बेहतरीन ढंग से उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे कि इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होते हैं उन सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाओगे। चलिए सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ए और बी है, ठीक, और ये जो है 120 ग्राम के मिश्रण है, 120 ग्राम है, ठीक, और ये 2:3 के अनुपात में है। यहां तक ठीक है। अब आगे कह रहे कि वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, यानी कि इसमें कितनी बढ़ाई जाए ताकि दोनों में 3:2 का अनुपात हो जाए, यानी कि 3:2 का अनुपात हो जाए। अब ध्यान समझना, इस तरह के प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट करने के लिए क्या दिया गया है इसमें, इसमें ना मिलाया गया है, इसमें ना पूछा गया है कि कितनी इसमें मिलाया जाए। ये तो नहीं कहा गया है ना कि बी में मिलाया गया है कि नहीं मिलाया गया है। तो 3 है तो यहां पर भी 3 ही होना चाहिए, लेकिन यहां पर 2 हो गया है। गलत है तो गलत है, तो आपको सही करना है। तो 3 है तो इसको भी आपको 3 बनाना पड़ेगा, यानी कि इसको दोनों को आपको सेम करना पड़ेगा। ठीक ना? मान लेते हैं अगर ये 2 नहीं हो पा रहा है या ये 3 नहीं हो पा रहा है तो इसको आपको सेम कर दीजिए। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहला हमारा काम है कि इसको बराबर करना है। अब बराबर कैसे करना है, तो देखिए ये 2 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये 2 है ना तो इसमें 3 है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई। अब इसको लिख लेते हैं, यहां से लिख लेते हैं। तो 2 2 4 रेशियो 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दोनों में करना पड़ेगा। फिर 3 3 9 रेशियो 3 2 6। अब देखिए कि ये भी सेम ये भी सेम, क्योंकि प्रश्न का ही कहना था कि ए में कितनी मिलाई जाए ताकि 3:2 हो जाए। और इसमें जो रियल वैल्यू दिया है इन दोनों का, ये 120 ग्राम दिया है, 120 ग्राम, यानी कि ये दोनों मिलकर के 120 ग्राम है। तो देखिए 6 4 10 यूनिट, रियल में कितना 120 ग्राम, क्योंकि यही ना 2 मिलकर के 120 ग्राम है, इसलिए कि दोनों को दोनों बराबर है। यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना 120/10, यानी कि 1 यूनिट बराबर में 12 ग्राम। ठीक है, 1 यूनिट बराबर में 12 ग्राम। तो आपको निकालना क्या है कि ए में कितनी मिलाया जाए। तो देखिए पहले 4 यूनिट था, अब हो गया 9 यूनिट, तो कुछ ना कुछ तो मिलाया गया है तब ये बढ़ा है। यानी कि 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, यानी कि 5 यूनिट ही मिलाया गया है। तो 1 यूनिट बराबर 12 ग्राम, तो 5 यूनिट बराबर कितना, तो 5 यूनिट बराबर में 12 × 5, तो ये हो जाएगा आपका 60 ग्राम। समझ में आया? ठीक है, अगर यहाँ पर भी अगर आपको थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन होगा तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक ना? चलिए इसको ध्यान से समझना। इसका कहना है कि किसी मिश्रण के 72 किलोग्राम में 2 प्रकार के चावल 7:5 के अनुपात में मिलाए गए हैं। ठीक है, मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम कम मिलाया जाए, यानी कि पहला चावल में
कितना किलोग्राम कम मिलाया जाए कि दोनों में अनुपात 7:6 होता है। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं। दो प्रकार का चावल है, इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट है और ये आपका सेकेंड टाइप के चावल है। ठीक, तो फर्स्ट वाला जो है 7:5 के अनुपात में है। ठीक, तो पहला चावल में कितना किलोग्राम कम मिलाया जाए, यानी कि इसमें कम मिलाना है तो कितना हो जाना होता है रेशियो, 7:6। और इन दोनों का रियल वैल्यू है 72 किलोग्राम है। मेन मुद्दा पर आते हैं कि प्रश्न का कहना क्या है। प्रश्न के यही कहना है कि दो प्रकार का चावल था, ये 7:5 के अनुपात में था। ठीक है, अब ये कह दिया गया है कि पहला चावल में कितना किलोग्राम कम चावल मिलाया जाए ताकि उनका जो रेशियो है ना वो 7:6 हो जाए। लेकिन प्रश्न के अनुसार हम देखते हैं तो 7 पहले था तो कम कह रहा है, तो इसको तो कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सेम दे दिया है। और यहाँ पर सेकेंड मतलब कि दूसरा प्रकार के चावल के बारे में बात भी नहीं किया है, ऑटोमेटिक ये बढ़ गया है। ये तो गलत बात है ना। अगर इसके बारे में यानी कि सेकेंड वाले के बारे में बात नहीं हो रही है तो इसको तो उतना ही रहना चाहिए। तो हमें क्या करना है कि इन दोनों को बराबर कर देना है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बारे में कहीं भी डिस्कस नहीं है प्रश्न में। समझ में आ रहा है? चलिए, तो बराबर कैसे करना है, अगर इसमें 6 है तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पर 5 है तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई, बस। ठीक, चलिए जगह नहीं होने के कारण यहाँ पर लिख लेते इसी चीज़ को। 6 7 42, ये और ये 6 5 30 ना, हम वहाँ पर देख रहे थे 30। ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, ध्यान देना। और ये 7 5 35 और ये 6 5 30, यानी कि ये सेम हो गया। और कम कह रहा था तो ये तो ऑटोमेटिक कम हो गया यूनिट में। अब मेन मुद्दा पर आते हैं, कितना किलोग्राम कम मिलाया जाए, ये बात कह रहा है। अब देखिए जो 72 किलोग्राम है वो क्या है, ये दोनों मिल ही करना 72 किलोग्राम है, क्योंकि 72 ग्राम ये दोनों के मिलकर है, तो यानी कि इन्हीं रेशियो के अनुपात में है ये वाला। यानी कि 42 प्लस 30 बराबर में 72 किलो हो जाएगा। यानी कि इसको जोड़ते हैं तो 72 यूनिट, रियल में कितना 72 किलोग्राम। एक यूनिट बराबर कितना, 1 यूनिट हो जाएगा क्या, 72 से 72 डिवाइड में होगा तो। ठीक है, अभी कह रहा है कि ये प्रकार के चावल कितना कम मिलाया जाए। तो देखिए पहले 42 था तो कुछ तो कम मिलाया गया, तभी ये 35 हुआ है। तो 35 कब हुआ, तो इन दोनों घटा दीजिए, अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है घटाने में तो 12 में 5 घटेगा तो 7, यानी कि 7 यूनिट इसमें से घटाया गया है। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट बराबर 1, तो 7 यूनिट बराबर कितना, 7 kg। ठीक है, तो यहाँ मुझे उम्मीद है कि कहीं भी आपको डाउट होगा नहीं। ठीक है, फिर भी अगर डाउट होगा तो फिर से इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, अब चलिए इसको रेज करके नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान देना, इसका कहना है कि दो धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है। इसको लिख लेते हैं। दो धातु हैं, यानी कि इसको फर्स्ट लिख लेते हैं, इसको सेकंड लिख लेते हैं। एक है 5:3। ठीक, दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए। यानी कि दूसरी, यानी कि इसको बोल रहा है कि कितना बढ़ा दिया जाए ताकि जो अनुपात हो वो आपका 5:4 हो जाए, 5:4। ठीक, और ये दो धातु कितना है, 80 ग्राम है, यानी कि ये दोनों मिल करके 80 ग्राम है। अब थोड़ा सा पॉइंट पर आते हैं। क्वेश्चन का मेन मुद्दा था कि ये दो प्रकार के धातु थे और इनको
इनमें जो सेकेंड है ना, उन सेकेंड में कितना मिलाया जाए ताकि इतना रेशियो हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट वाले की बात नहीं किया है, तो फर्स्ट वाले को तो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो सेम तो ऑलरेडी प्रश्न में दिया ही है, यानी कि हमारा काम और आसान कर दिया है, ठीक है। यानी कि अब देखो ये दोनों मिलकर किसके बराबर होगा ना, तब रियल वैल्यू निकालते हैं, यानी कि ग्राम में 5 3 8 8 यूनिट, रियल में कितना 80 ग्राम। 1 यूनिट बराबर कितना, 80 में 8 से भाग देने पर क्या होगा 10 ग्राम। अब देखिए 3 पहले था, अब हो गया 4, कितना बढ़ा 1 बढ़ा ना, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना, यहाँ पर 1 यूनिट बराबर 10 ग्राम आ रहा था, 10 ग्राम हो जाएगा, आंसर हो गया, कुछ नहीं था, ठीक है। ये पहले वाले से भी बहुत ही आसान था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए इसका कहना है कि एक मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 4:3 है। इसको लिख लेते पहले, एक एल्कोहल है और एक वाटर है, इनका अनुपात जो है 4:3 है, ठीक है। यदि इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है, ठीक है, तो अनुपात 4:5 बन जाता है। यानी कि 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो मिलाने के बाद 4:5 एल्कोहल और वाटर का रेशियो बन जाता है, यानी कि 4:5। 5 लीटर, ध्यान देना इसमें 5 लीटर मिलाने पर इतना रेशियो हो रहा है, ठीक है। तो आगे कह रहा है कि मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा कितनी है, एल्कोहल की मात्रा बताना है कि कितनी है, ठीक है, क्योंकि एल्कोहल तो बढ़ा नहीं है, ये तो जेब करते हुए है, थैंक यू, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना, पहले था 3 हो गया 5, कितना बढ़ा 2 यूनिट बढ़ा, रियल में तो 5 लीटर बढ़ ही रहा है, यानी कि 2 यूनिट, रियल में 5 लीटर, तो 1 यूनिट बराबर कितना 5/2 हो जाएगा। और पूछ क्या रहा है कि एल्कोहल की कितनी मात्रा है, तो एल्कोहल तो 4 ही है ना, यानी कि 1 यूनिट पर इतना, तो 4 यूनिट बराबर कितना, क्योंकि एल्कोहल आपका 4 यूनिट है, ध्यान देना, क्योंकि छोटा सा पॉइंट है, यानी कि 5/2 गुने 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, यानी कि 5 2 10, यानी कि 10 लीटर आंसर हो जाएगा। और ये जो 10 लीटर है ना, पहले भी 10 लीटर था, अभी भी 10 लीटर है, ठीक ना। बढ़ा कौन है, ये वाटर की मात्रा, क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के कभी भी प्रश्न आपके सामने आएंगे, आप आसानी सॉल्व कर पाओगे, ठीक ना। और इसी तरह के प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे एग्जामों में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको रेज करके थोड़ा सा अलग तरह के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए यह प्रश्न का कहना है कि 20 लीटर के मिश्रण में 20% शराब और शेष पानी है, ठीक है। इस पॉइंट को सबसे पहले समझ लेते हैं। 20 लीटर के मिश्रण है दोस्त, ठीक, और उसमें 20% वाइन है, ठीक है, 20%। अब ध्यान देना कि एक हमने शराब लाया, ठीक है, और उसमें 20% शुद्ध प्योरली वाइन है, तो 80% क्या है, पानी ना उसमें मिला रहता है, यानी कि वाटर इसमें हो जाएगा 80%, ठीक है। इनको रेशियो में ले लेते हैं। अब आगे, यदि इसमें अब कह रहा है यदि 4 लीटर पानी और मिलाया जाता है, तो 4 लीटर और पानी मिलाया जाता है। और एक बात ध्यान देना कि जो पानी मिलाया जा रहा है ना, तो पानी जो मिलाया जा रहा है तो पानी वाले भाग में ना मिलाया जाएगा, इसमें तो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो जब भी प्रश्न में इस तरह का जो पॉइंट आए, कंडीशन है, जब पानी मिलाया जाए या शराब मिलाया जाए, तो पानी जब मिलाया जा रहा है तो पानी वाले में ही मिलेगा, और अगर शराब यानी कि वाइन जब मिलेगा तो वाइन वाले भाग में ही मिलेगा, ठीक ना। ऐसा मत कर देने का सभी में जोड़ देना, तो गलत हो जाएगा, समझ में आ रहा है। चलिए 4 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में शराब का प्रतिशत क्या होगा। चलिए
4 लीटर पानी में, यानी कि इसमें मिलाया जा रहा है ना। चलिए रेशियो जब रखे हैं तो 0%, 0% खत्म, 2 4, यानी कि 1:4 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो के रूप में ये 1:4, और जब परसेंट के रूप में था तो 20%, 80%। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि शराब का प्रतिशत, यानी कि वाइन % पूछ रहा है। इसमें कुछ नहीं कहना है दोस्त, ध्यान देना। सबसे पहले ये समझ लेते हैं, ऐसे तो मैंने अभी परसेंटेज पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, लेकिन परसेंट अगर निकालने के लिए आ रहा है तो इसके बारे में थोड़ा पहले ही बता दें। जब भी परसेंट पूछे तो जिसका पूछ रहा है उसका आपको मात्रा लिखना है। तो वाइन का परसेंट निकालना है ना, तो वाइन का मात्रा यानी कि क्वांटिटी ऑफ वाइन डिवाइड में टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी अगर नहीं जानते होंगे तो इसको लिख लेना। ऐसे तो मैं परसेंटेज जो पढ़ाऊंगा तो एकदम अच्छे से बेसिकली एक एक चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। ऐसे तो मेरा टारगेट ही है कि जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाए उसमें कहीं भी डाउट ना लगे, जो मेरे वीडियो को देखे हैं, ठीक है। मैं यही टारगेट लेके चला हूँ। चलिए वाइन % निकालना है तो वाइन %। सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ वाइन का क्वांटिटी तो पता नहीं है अभी तो टोटल ही पता है ना, इसको निकाल लेते हैं पहले। 4 1 5 यानी कि 5 यूनिट रियल में 20 लीटर बराबर होगा ना, क्योंकि यही वाला चीज़ ये वाला है, दोनों मिला करके, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना 20/5, ये 4 बार में कट जाएगा, यानी कि 1 यूनिट बराबर 4। और इसमें वाइन कितना है 1 यूनिट है ना, तो 1 यूनिट में कितना 4 ही लीटर ना, यानी कि हमें तो वाइन की तो मात्रा पता चल गया 4 लीटर है तो 4 लीटर। एक और बात, इसमें परसेंट जब निकालते हैं तो 100 भी लिखा जाता है मल्टीप्लाई में, तब ये परसेंट आपका चढ़ता है। अब चलिए हमें वाइन की क्वांटिटी निकल गया 4 लीटर, तो 4 लीटर हमने लिख दिया, और टोटल क्वांटिटी कितना है 20 और 4 लीटर पानी और भी बढ़ा है इसमें, ठीक है। इसमें 4 लीटर पानी भी बढ़ा है ना, पानी तो मिलाया गया ना, तब जब पानी मिलाया जाएगा तब टोटल तो बढ़ने करेगा, यानी कि टोटल क्वांटिटी पहले 20 लीटर था, 4 लीटर और बढ़ गया तो कितना हो गया 24 लीटर ना, तो टोटल क्वांटिटी आपका 24 लीटर। इंटू में 100 है जब हम परसेंट निकालते हैं, तो समझ में आ रहा है, ठीक है। 4 6 2 3 2 तो 50 हो जाएगा, तो 50 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 2/3% हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इस तरह के जब भी आपके सामने प्रश्न आए तो आप आसानी से और इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ दम नहीं था, मैं चाहता तो 1-2 सेकंड में भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन आपको अच्छे तरीके से समझाना भी है उसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर ध्यान देना। इस प्रश्न का कहना है कि अम्ल और पानी के 60 लीटर मिश्रण वाली बर्तन में 80% अम्ल है, ठीक है। इस पॉइंट को सबसे पहले लिख लेते हैं। एसिड और वाटर की बात कर रहा है ना, ठीक। 60 लीटर मिश्रण है, यानी कि एसिड और वाटर मिल करके 60 लीटर है, और जिसमें 80% अम्ल यानी कि एसिड है 80%। जब 80% एसिड है तो बाकी क्या है वाटर है ना, तीसरा तो चीज़ होगा नहीं हमें, तो वाटर होगा ना, तो 20% इसमें वाटर हो जाएगा। एक आप प्रश्न उठा सकते हैं कि आखिर ये 80 तो 20 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यार देखिए परसेंट है तो परसेंट अपने आप में टोटल 100 ही होता है, इसलिए 80 20 100 हो जाएगा, ठीक। आगे कह रहा है कि 60% अम्ल प्राप्त करने के लिए मिश्रण में और कितना पानी मिलाना चाहिए। 60% एसिड प्राप्त करना है, यानी कि 60% एसिड पहले ही लिख लेते हैं, एसिड में हमें 60% प्राप्त करना है, तो मिश्रण में और कितना पानी मिलाना चाहिए। तो वाटर वाला चीज़ वाटर में नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 60% है, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि टोटल 100% होता है, जिसमें 60% तो पता चल गया,
ये वाटर कितना होगा 60% ना, ये सॉरी 40% ना, तो ये आपका 40% हो जाएगा। ठीक है, और ये जो टोटल है 60 लीटर है आपका, कौन, ये दोनों मिलकर के, पहले 60 लीटर था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से दो तरीके से बना सकते हैं, या तो हम परसेंट में ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, या इस दोनों के रेशियो के रूप में रख करके भी कटा सकते हैं। 2:4 हो जाएगा, इसको भी कटा सकते हैं। 0% ख़त्म हो जाएगा, 2 3 और ये 2 से 2 बार में, यानी कि पहले 4:1 और 3:2 हो गया। ठीक है, चलिए तो अब एक और बात, जैसा कि इसमें कहा है कि मिश्रण में और कितना पानी मिलाना चाहिए। अब आप यहाँ पर दिमाग मत लगाना कि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में ही कहा है कि यहाँ इसको 60% करना है। ठीक ना, तो 60% करना है, यानी कि 3 है, यहाँ पर 2 है, इसको बराबर मत करना, क्योंकि प्रश्न में ही कर दिया है कि इतना ही करना है, इसको 60% नहीं रहने दीजिए। भले ही हमने रेशियो में लाया तो ये कट कर कितना हो गया, लेकिन अभी भी ये 60% है। अब चलिए थोड़ा सा बेसिक से फाइंड था। अब ये 4 1 5 यूनिट, रियल में कितना 60 लीटर ना, ये दोनों मिलकर ही ना 60 लीटर है, 60 लीटर। 1 यूनिट बराबर में 12 लीटर। ठीक, हमें पता क्या करना है कि कितना पानी मिलाया जाए, तब कितना मिलाया जाए, 1 पहले था, अब हो गया 2, तो 1 ही यूनिट ना मिलाया गया है, यानी कि 1 यूनिट बराबर 12, तो 1 यूनिट अभी भी तो 12 ही होगा, 12 लीटर। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होगा। चलिए इसको रेज करके नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। समझना दोस्त, इस प्रश्न में कहना है कि 300 किलोग्राम के चीनी के घोल में 40% चीनी है। ठीक है, कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि यह घोल में 50% बन जाए। 50% कौन बन जाए, चीनी 50% हो जाए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी प्रश्न है। टोटल है 300 किलोग्राम है, घोल है, यानी कि चीनी और पानी मिलकर ही ना घोल बनता है। ठीक, इसमें जो शुगर है इसमें 40% है, तो बाकी कौन, वाटर कितना होगा 60% होगा, तीसरा तो कोई क्वांटिटी होगा नहीं। अब कह रहा है कि चीनी और मिलाई जाए ताकि यह घोल में 50% बन जाए। ठीक है, चीनी मिलाना है ना, और कितना मिलाना है ताकि वो 50% हो जाए, तो चीनी को आपको 50% करना है, 50% ही करना है। ठीक है ना, तो जब ये एक घोल में 50% चीनी होगा तब बाकी के पानी कितना होगा 85% ना, क्योंकि 100% टोटल होता है, तो 50% ये ले लिया तो 50% आपका वाटर भी होगा। ठीक है ना, देखिए दोस्तों मैं एक एक चीज़ें बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे भी दोस्त है जो जिनको छोटी छोटी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ठीक ना, मैं चाहता हूँ कि उन सभी के लिए ये वीडियो हो जिनको अच्छे से समझ में आता है या जिनको कुछ भी नहीं समझ में आता है, वो भी यहाँ से सीख पाए। ठीक है, क्योंकि देखो दोस्त ऑफलाइन में क्या होता है कि कोई उनका मजाक ना बना पाए, इसलिए अपने कोचिंग में भी नहीं पूछ पाते हैं। ठीक ना, तो यूट्यूब वही स्टूडेंट इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो चीज़ें छोटी छोटी उनको पता चल जाए। ठीक ना, क्योंकि ये चीज़ें मैं भी समझ चुका हूँ कि क्या परेशानी होती है कि स्टूडेंट्स की। ठीक है, क्योंकि उसी रास्ते से मैं भी गुजरा हूँ। अब देखिए दोस्त, मैंने कहा था कि यहाँ से परसेंट के रूप में भी बना सकते हो या आप इसको रेशियो में बदल कर भी बना सकते हो। तो रेशियो वाला थोड़ा सा आसान दिख रहा था क्योंकि वहाँ पर अधिक मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत होती नहीं थी। तो हम भी क्या कर रहे हैं कि यहाँ से हम परसेंट हटा करके रेशियो में ला रहे हैं। तो रेशियो जिससे लाएंगे तो 0% हो जाएगा, ये 2 2 खत्म हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6। ठीक है, ये भी खत्म हो जाएगा। 50% तो खत्म होकर क्या होगा 1 यूनिट। अब आते हैं मुद्दा पर
ये दोनों मिलकर कितना है 300 किलोग्राम, यानी कि 3 2 5, 5 यूनिट रियल में 300 किलोग्राम। एक यूनिट में कितना 5 से भाग दीजिएगा तो आपका 60 किलोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक यूनिट बराबर 60 किलोग्राम, तो यहाँ पर एक ही है ना, तो यानी कि एक यूनिट में कितना 60 किलोग्राम होगा, यानी कितना मिला गया 60 किलोग्राम। तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर इसको थोड़ा सा रेज कर लेते हैं। चलिए, इस प्रश्न का कहना है कि एक चीनी और पानी के 3 लीटर मिश्रण में 60% चीनी है। यदि इस मिश्रण में 1 लीटर पानी और दिया जाए तो नए मिश्रण में चीनी की प्रतिशत बताइए। चलिए, सबसे पहले पहला लाइन को समझते हैं। इसमें कह रहा है कि एक चीनी और पानी के 3 लीटर मिश्रण में, यानी कि शुगर की बात है और वाटर की बात है। तो 3 लीटर मिश्रण में 3 लीटर है, दोनों मिलकर के 3 लीटर है, जिसमें 60% चीनी है। तो 60% जब चीनी है तो वाटर कितना 40% ना। ठीक है, अभी ही इसको हम रेशियो में बदलते हैं। रेशियो में जैसे बदलेगा तो 0% खत्म, 2 3 6 और 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और दिया जाए, यानी कि पानी में मिलाया जा रहा है, ठीक ना, कितना तो 1 लीटर मिलाया जा रहा है। इसमें कितना 1 लीटर मिलाया जा रहा है पानी, 1 लीटर पानी और दिया जाए तो नए मिश्रण में चीनी की प्रतिशत बताइए। नए जो मिश्रण बनेगा उसमें चीनी की प्रतिशत कितना होगा वो आपको बताना है, यानी कि शुगर परसेंट। ठीक है दोस्त, इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले ये समझते हैं कि शुगर परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो शुगर परसेंट का भी मैंने बताया है कि क्वांटिटी ऑफ शुगर एस और टोटल क्वांटिटी। ठीक है, समझ लेना। तो हमें तो शुगर की क्वांटिटी तो ओरिजिनल क्वांटिटी तो पता नहीं है, वो तो निकालना पड़ेगा ना। अब यहाँ से निकलेगा 3 और 2 मिलकर ही ना 3 लीटर हुआ है, यानी कि 3 2 5 यूनिट रियल में कितना 3 लीटर। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पर 2 तरीके से बना सकते हो। पहला तरीका यह है कि लीटर को आप मिलीलीटर में बदल दीजिए, या आप लीटर में ही छोड़ दीजिए। अगर आप लीटर में छोड़ते हैं तो यहाँ से आपका फ्रैक्शन के रूप में आने लगेगा। लेकिन जैसे हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं, अगर फ्रैक्शन हमें दिख जाए तो थोड़ा सा वहाँ पर अच्छा नहीं लगता है, और तो वहाँ पर टाइम टेकिंग भी हो जाता है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि सिंपल तरीके से बनाने के लिए इस लीटर को मिलीलीटर में बदल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन में ना पाए। अगर आपका मन चाहे तो इसको आप मिलीलीटर में बदल सकते हैं, सॉरी लीटर में ही बना सकते हैं। ठीक है, चलिए 1 यूनिट बराबर 3/5 लीटर है ना, तो इसको हम मिलीलीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 1000 से 200, ये हो जाएगा आपका 600। ठीक है, ये हो गया आपका 600। तो 3 यूनिट बराबर कितना 1800, 5 यूनिट बराबर 2 यूनिट बराबर कितना 1200। लेकिन आपको क्या पता होनी चाहिए, क्वांटिटी ऑफ शुगर। क्या क्वांटिटी कितना है 1800 ना, 1800। और समझिएगा टोटल है कितना 3 लीटर, यानी कि 3 लीटर मतलब क्या 3000 ml, क्योंकि इसको हमने ml बदला है। ठीक है, तो 3000 ml है और 1 लीटर और पानी मिलाया गया है, तो 3000 और ये 1000 ml मिल जाएगा, कितना होगा 4000 ना। तो टोटल क्वांटिटी कितना है 4000, तो 4000 से आप डिवाइड कर दीजिए, इंटू में 100% निकाल रहे हैं तो 2 2 खत्म, 0 0 और 2 2 4, 2 5 10, 2 9 90, 9 है और यहाँ पर 5 है, तो 9 5 45% उसमें शुगर की क्वांटिटी होगी।
ठीक है, सॉरी क्वांटिटी नहीं परसेंट होगा, शुगर का परसेंट कितना 45%। ठीक है, चलिए इसको रेज करते हैं। चलिए समझना, इसका कहना है कि 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण जिसमें दूध की मात्रा 10% है में कितनी पानी मिलाया जाए ताकि वह 5% दूध वाला मिश्रण बन जाए। चलिए 80 लीटर मिश्रण है और दूध और पानी है, यानी कि मिल्क और वाटर, जिसमें दूध की मात्रा कितना है 10% है, इसमें 10% है तो 10% है तो वाटर कितना 90% ना। ठीक है, और टोटल मिलकर कितना है 80 लीटर। तो कितना पानी मिलाया जाए ताकि वह 5% दूध वाला मिश्रण बन जाए। 5% दूध करना है दोस्तों, 5% दूध। ठीक है, तो 0% खत्म हो जाएगा, तो यानी कि 1:9 हो जाएगा। और यहाँ पर जो 5% है तो यहाँ पर कितना 95%, 5 19, यानी कि 1:19 हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों मिलकर कितना है 80 लीटर ना, यानी कि 9 1 10 यूनिट, रियल में कितना 80 लीटर, 1 यूनिट में कितना 8 लीटर है। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखिए ये 9 था, अब हो गया 19, कितना बढ़ा 10 यूनिट ना, 10 यूनिट, 1 यूनिट पर 8 तो 10 यूनिट पर कितना तो 80 ना, 80 लीटर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, पानी में मिलाया था ना, तो 9 पहले था, अब 19 हो गया, तो कितना बढ़ा 10 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू कितना था 8 लीटर, तो 10 यूनिट कितना 10 8 80। ठीक है, यहाँ तक तो कोई किसी को डाउट होगा नहीं। अब चलिए अंतिम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ध्यान देना। इसमें कह रहा है दूध तथा पानी के 80 लीटर मिश्रण में 10% दूध है, मिश्रण में पानी के प्रतिशत को 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है दोस्त, ठीक ना, थोड़ा समझना। अगर नहीं समझिएगा तो ये प्रश्न बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है। चलिए, मिल्क है और वाटर है, ठीक, 80 लीटर ये भी है, ये भी 80 लीटर था, इसमें 80 लीटर, 10% दूध है, ध्यान देना 10% दूध है, तो वाटर भी आपका 90% हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, मिश्रण में पानी के प्रतिशत को 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाना पड़ेगा। ध्यान समझना, यहाँ पर कह रहा है कि मिश्रण में पानी के प्रतिशत को, यानी कि इसको 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाना पड़ेगा। पूरे को नहीं, 100% को नहीं, केवल वाटर वाले भाग को 80% बनाना है, तो उसके लिए कितना दूध मिलाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 80% तो दूध बनाना है, ठीक है ना। जब ये 80% होगा तो ये 20% होगा। इसको पहले घटा देते हैं, 10 9 1:9, ये भी कट जाएगा तो 1:4। ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले 9 1 10 यूनिट, रियल में 80 लीटर, तो 1 यूनिट में कितना 8 लीटर, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 8, ये कितना का 9 8 72 लीटर हो जाएगा। लीटर लिख लेते हैं, ये आपका 72 लीटर था और ये आपका कितना था 8 लीटर था। लेकिन इसको तो 80% बनाना है ना, और किसको बनाना है तो इसी 72 लीटर वाले भाग को, ठीक है ना। यानी कि जब इसको इसके रूप में बदलना है तो 4 यूनिट, इसको घटा देते हैं, 80%, यानी कि 4 यूनिट बराबर में इतना कर सकते हैं क्या, क्योंकि इसी को इसके रूप में बदलना है, ठीक ना। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में ही बार बार मैं कह रहा हूं कि प्रश्न में ही कहा है कि जब 90% वाले ये वाटर को 80% बनाना है तो उसमें कितना दूध मिलाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो 4 यूनिट
रियल में 72 लीटर है ना, तो 72 1 यूनिट बराबर में, तो 4 1 और 4 8 72, 1 यूनिट बराबर 18 लीटर कर लेते हैं यहाँ पर। 1 यूनिट बराबर 18 लीटर, ठीक। तब देखिए, तो 1 यूनिट 18, तो यहाँ पर भी 18 हो जाएगा क्योंकि ये भी तो 1 यूनिट है ना, तो ये कितना 18 चुका 72, तो 72 लीटर तो बन ही गया। यहीं पे मुद्दा था कि ये इसको भी 80% बनाना, तो 72 लीटर ये भी बन गया, तो ये कितना हो गया 18 लीटर। अब समझना, पहले 8 लीटर था, अब हो गया 18 लीटर, कितना बढ़ा 10 लीटर। यही इसका आंसर हो गया। यही प्रश्न का सवाल था कि कह रहा था कि ये 10% को कितने, मिल्क वाले भाग को कितना बढ़ाया जाए ताकि ये आपका 80% हो जाए, ठीक ना, ताकि ये 90% वाला भाग 80% हो जाए। हो गया 10 लीटर, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और नेक्स्ट वाले वीडियो इसके नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को भी सोल्व करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो में सही प्रश्न समझ में आए या नहीं आए इसके बारे में जरूर बताना, ठीक है ना, कि ताकि मुझे भी पता चले कि कोई समझाने कोई दिक्कत है कि नहीं। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।